दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं राहुल गांधी के गुप्त विदेश यात्राओं के बारे में। दोस्तों राहुल गांधी के बारे में जो भी कहिए, लेकिन वो इस देश के एक नागरिक हैं और उनके वंशज जो हैं इस देश के ऊपर इस देश के प्रधानमंत्री उनके पिताजी स्वयं प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनकी दादी प्रधानमंत्री रह चुके हैं, दादी के पिताजी प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो ये तो स्पष्ट है कि इस देश में राहुल गांधी एक विशिष्ट स्थान रखते हैं और उनके लिए Z+ सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि कई दर्जन CRPF के जवान उनके सुरक्षा को एक घेरे में बनाए रखती है ताकि राहुल गांधी सुरक्षित रह सकें, उन्हें किसी प्रकार का कोई थ्रेट न हो। दोस्तों राहुल गांधी के पिताजी श्रीमान राजीव गांधी और उनकी दादी इंदिरा गांधी दोनों की हत्या इस देश में प्रधानमंत्री रहते हो गई है। तो राहुल गांधी को स्वयं पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्हें यह सोचना चाहिए कि किसी भी तरह से सुरक्षा में लापरवाही उनके जान को भी खतरे में डाल सकती है। अगर कोई दूसरा सुरक्षा में लापरवाही करे तो समझ में आता है, लेकिन राहुल गांधी स्वयं अपनी सुरक्षा में लापरवाही करते हैं। इसका अंदाजा हमें पहले नहीं था, लेकिन अभी देश की सुरक्षा एजेंसी CRPF के जो चीफ हैं उन्होंने राहुल गांधी को एक पत्र लिखा है और इस पत्र की एक कॉपी कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी भेजा गया है। उसमें कहा गया है कि राहुल गांधी का जो विदेशी दौरा होता है वो गुप्त होता है। सिक्योरिटी एजेंसी को बताया नहीं जाता है कि राहुल गांधी कहां की यात्रा करने वाले हैं। राहुल गांधी इस देश में लीडर ऑफ अपोजिशन हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन होने के नाते जब कभी भी वो विदेश यात्रा करते हैं तो सुरक्षा एजेंसियों को, सरकार को उन्हें बताकर जाना चाहिए। एक तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं और बहुत सारे दुनिया में उनके ऊपर थ्रेट भी होंगे, तो उस थ्रेट से बचने के लिए भी राहुल गांधी को बताकर विदेश यात्रा करना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी क्या करते हैं कि कभी, जैसे अभी ही बिहार में वोटर अधिकार यात्रा वो कर रहे थे, अचानक वोटर अधिकार यात्रा खत्म करके राहुल गांधी गायब। अब राहुल गांधी कहां गए हैं कहां नहीं गए हैं ये किसी को नहीं पता है। इवन जो एजेंसी उनको सुरक्षा देती है उनको भी नहीं पता कि राहुल गांधी कहां चले गए। वो तो बाद में फोटोग्राफ जब आती हैं तब पता चलता है कि राहुल गांधी फलाने जगह पर गए हुए हैं। तो इन्हीं सब चीज को जो CRPF ने एक लिस्ट जारी किया और इसमें बताया गया है कि राहुल गांधी कब कब बिना किसी को बताए, अनशेड्यूल्ड जिसे कहा जाता है, अनशेड्यूल्ड, अगर राहुल गांधी का कहीं प्रॉपर शेड्यूल होता है तो सुरक्षा एजेंसियों को 15 से 20 दिन पहले बताया जाता है कि राहुल गांधी इस देश की यात्रा कर रहे हैं इस तारीख से इस तारीख तक। तो एजेंसियां जो हैं उस देश में पहले से ही सारा सुरक्षा व्यवस्था है, वहां पर जो भारतीय दूतावास है वहां पर उनको अलर्ट मोड पे रखा जाता है ताकि राहुल गांधी के ऊपर निगरानी किया जा सके कि किसी भी प्रकार से राहुल गांधी को असुविधा न हो, थ्रेट न हो, किसी प्रकार की अनहोनी न हो। लेकिन अभी देखिए एजेंसियों ने जो बताया है कि 30 दिसंबर से 9 जनवरी तक राहुल गांधी अनशेड्यूल्ड यात्रा पर चले गए। बाद में पता चलता है कि वो इटली की दौरा पर चले गए थे। तो चलिए यहां पर हम मान के चल सकते हैं कि इटली गए होंगे तो अपने नानी घर गए होंगे, अपनी नानी से मिलने के लिए गए होंगे।
लेकिन नानी घर जा रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, तो नानी घर तो सब लोग जाते हैं, मैं भी जाता हूं और मेरे दर्शक भी जाते हैं। लेकिन क्या मतलब कि तो सुरक्षा कर्मी को अपने जो सिक्योरिटी एजेंसी है या सरकार को अगर बताकर जाएंगे कि हाँ हम नानी घर जा रहे हैं, तो क्या कोई उन्हें रोक देगा? आप खुद सोचिए दोस्तों। लेकिन राहुल गांधी इस दौरान इटली की यात्रा पर थे, उन्होंने किसी को नहीं बताया, इवन सिक्योरिटी एजेंसी को भी नहीं। उसके बाद 2 मार्च से 17 मार्च तक राहुल गांधी वियतनाम के दौरे पर थे। वियतनाम का दौरा का लिंक अब जाकर निकल के सामने आ रहा है, तो इसके बारे में हम लोग बाद में करेंगे बात। लेकिन अभी सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि 2 से 17 मार्च 2 मार्च से 17 मार्च तक राहुल गांधी वियतनाम के अनशेड्यूल्ड प्लान पर थे और गोपनीय यात्रा थी उनकी। उसके बाद 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक राहुल गांधी दुबई की यात्रा पर थे। उसके बाद 25 जून से 6 जुलाई तक राहुल गांधी लंदन की गोपनीय यात्रा पर थे और अभी 4 सितंबर से लेकर 8 सितंबर तक राहुल गांधी मलेशिया के दौरे पर थे। तो राहुल गांधी की ये जो गुप्त विदेश यात्राएं होती है, इसके बारे में अब सबको संशय होना शुरू हो गया है कि आखिरकार राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं, वो सिर्फ एक लीडर ऑफ अपोजिशन है। और अगर वो पर्सनल हैसियत से भी छुट्टी मनाने जाते हैं तो वो अपनी सुरक्षा की जो एजेंसी है उनको क्यों नहीं बताते हैं? ऐसा कौन सा गुप्त यात्रा करने राहुल गांधी जाते हैं कि वो अपनी सुरक्षा वाले को भी ये खबर होने नहीं देते हैं कि हम फलाने देश की यात्रा पे जा रहे हैं? दोस्तों, मैंने कहा ना कि मार्च में राहुल गांधी वियतनाम की गुप्त यात्रा पर थे। अब देखिए दोस्तों, मुझे जहां तक लग रहा है, अभी जो राहुल गांधी जिन्होंने एक चुनाव आयोग के खिलाफ एक पीपीटी प्रेजेंटेशन दिया था, वो पीपीटी प्रेजेंटेशन जो है उसकी रचना जो है वो वियतनाम में की गई थी। तो अब देखिए धीरे धीरे लिंक निकल रहा है। अभी राहुल गांधी मलेशिया के दौरे पे थे, कहा ऐसा जा रहा है कि मलेशिया के जिस द्वीप पर राहुल गांधी गए थे वो गोपनीय मिलाप के लिए फेमस है और भारत का शांति दूत जाकिर नायक वहीं विश्राम कर रहे हैं। जब से मोदी सरकार बना है उससे पहले जाकिर नायक यहाँ के शांति दूत होते थे। प्रधानमंत्री से लेके बहुत सारे मंत्री उनका भाषण सुनने जाया करते थे, उनको शांति मिलती होगी, पीस के ऊपर चर्चा करते हैं ना। लेकिन जब से मोदी सरकार 2014 से बने हैं, जाकिर नायक भारत से जो भागे हैं आए नहीं हैं। बीच में उनके पिताजी की मृत्यु भी हो गई है, लेकिन भारत नहीं आया है। तो राहुल गांधी जहां पर जिस द्वीप पर गए थे वहां पर सोरस, राहुल गांधी का फंडर जो है, जो इनको फंड देता है और भी बहुत सारे लोगों को भारत में फंडिंग करता है, सोरस, वही सोरस जो ये कहा था कि हम भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार को गिराने के लिए मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ पैसा पानी की तरह बहा सकते हैं। तो सोरस का बेटा भी सुने हैं इसी टाइम फ्रेम में मलेशिया गया हुआ था। तो क्या राहुल गांधी नेक्स्ट लेवल ऑफ फंडिंग उठाने के लिए गए थे क्या? मतलब मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूं, पूछने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इस पे तो खून खराबा नहीं हो सकता है ना। तो राहुल गांधी अपने गुप्त यात्रा तो बहुत करने का प्रयास करते हैं, लेकिन राहुल गांधी की किस्मत इतनी खराब है कि वो सामने आ ही जाता है। राहुल गांधी सोचिए चाइना पहुंच गए थे अपनी माता जी के साथ, सोनिया गांधी के साथ। वहां पर एज ए कांग्रेस पार्टी उन्होंने कुछ एमओयू पे साइन किया था। दो कंट्री के बीच में, दो सरकारों के बीच में एमओयू साइन होता है। अगर भारत के प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं या वहां के प्रधानमंत्री यहां आ रहे हैं तो समझ में आता है कि दो देशों के बीच में कुछ एमओयू साइन हो रहा है। लेकिन अगर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और वहां की कम्युनिस्ट पार्टी दोनों के बीच एमओयू साइन होता है तो किस लिए साइन होता है पता नहीं।
राहुल गांधी इसी तरह चाइनीज लोगों के साथ, चाइनीज एम्बेसी के लोगों के साथ गुप्त डिनर करते हैं। तो पहले तो मना करते हैं कि नहीं नहीं, हमने तो कोई डिनर किया ही नहीं। बाद में जब फोटो आ जाता है तो कहते हैं हाँ गए थे। तो राहुल गांधी की किस्मत ऐसे ही खराब थी। मलेशिया के दौरे पर भी उनकी किसी ने फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया और राहुल गांधी का भंडाफोड़ हो गया कि वो मलेशिया गए हुए थे, वरना राहुल गांधी तो खेला खेल दिए थे और समय से पहले भारत आ भी गए थे। तो दोस्तों, राहुल गांधी का गुप्त विदेश यात्रा भारत के लिए एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है, थ्रेट है और सुरक्षा एजेंसियों को बाईपास करके गुप्त विदेश यात्रा करना राहुल गांधी का खुद के जीवन के ऊपर थ्रेट है। हमारा तो लगो है ने कि कहनो बेटा तो चल जाएगा तेलहंडा में, तो ये बात जरूर ध्यान से। तो अपनी बातों को मैं अब समाप्त करना चाहूंगा। राहुल गांधी को, देश को तो छोड़िए, देश तो सेकेंडरी चीज है। देश को संभालने वाले यहां प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह बैठे हुए हैं, लेकिन कहीं किसी दिन तुम्हारे ऊपर खतरा आ गया तो उसे कौन संभालेगा? राहुल गांधी। तो दोस्तों, आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।